dear students, how are you? I hope you are fine. My name is Hakim Ali. I am MPhil Mathematics and BSc with Physics. Physics is also my favorite subject. I am teaching physics in my school, so I shall teach you physics. बच्चों, ये 10th क्लास के फ़िज़िक्स की बुक है। इसमें टोटल 9 चैप्टर हैं। बहुत ही इजी बुक है। इसमें से अगर आप डेफिनेशंस, यूनिट्स, फार्मूले याद कर लें तो आपके लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज़ तैयार हो जाते हैं। और लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आप कोई भी 4 यूनिट्स, वो मैं भी आपको बता दूंगा, उसमें से कोई भी 4 अगर आप पूरी बुक नहीं कर सकते तो 4 यूनिट करने से ही आपके फुल मार्क्स भी आ सकते हैं। तो बच्चों, अब हम थोड़ा पेपर पैटर्न को डिस्कस करेंगे। 10th क्लास फ़िज़िक्स का 75 मार्क्स का टोटल पेपर होता है, जिसको 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है, थ्योरी और प्रैक्टिकल। थ्योरी 60 मार्क्स की और प्रैक्टिकल 10th में 15 मार्क्स की और 9th में 15 मार्क्स की। अच्छा बच्चों, इसको डिटेल से हम डिस्कस करेंगे और साथ इसको अलहदा से डिटेल से डिस्कस करेंगे। ये वो पोर्शन है जिसको आप सारा साल बड़ी मेहनत से तैयार करते हैं, एकेडमीज़ में जाते हैं, शेड्यूल टेस्ट देते हैं, लेकिन ये वो पोर्शन है जिसको आप तैयार उस टाइम करते हैं जब पेपर में सिर्फ 1 दिन बाकी होता है। हालांकि आपको पता है साइंस क्या है। साइंस इज़ द नॉलेज गेन थ्रू ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंटेशंस, यानी तजर्बात और मुशाहदात से हासिल होने वाला इल्म जो है वो साइंस है। तो हम तजर्बात की तरफ तो तवज्जो ही नहीं देते, तो इसको भी हमें चाहिए कि पूरा साल तैयार करें ताकि एफएससी में आगे मसला ना बने और आपके यहाँ भी मार्क्स पूरे हैं। तो अब हम सबसे पहले इसको डिटेल से डिस्कस करते हैं, फिर उसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, थ्योरी आपकी जो 60 मार्क्स की होती है वो ज़रा इस तरह से है, उसकी पेपर में डिस्ट्रीब्यूशन जो है, मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो ज़रा इस तरह से है। क्वेश्चन नंबर 1 वो एमसीक्यूज़ होता है और 12 एमसीक्यूज़ होते हैं। एक एमसीक्यूज़ 1 नंबर का होता है, इस तरह 12 मार्क्स का ये क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यूज़ होते हैं। उसके बाद दूसरा पोर्शन जो पेपर का है वो है शॉर्ट क्वेश्चन। आपने 15 के आंसर देने होते हैं। एक शॉर्ट क्वेश्चन के 2 मार्क्स होते हैं, इस तरह 30 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं। इनकी डिटेल ज़रा इस तरह से है। क्वेश्चन नंबर 2, अटैम्प्ट एनी 5 क्वेश्चन आउट ऑफ 8 सवालात में से आपने सिर्फ 5 शॉर्ट क्वेश्चन के आंसर देने होते हैं। और ये क्वेश्चंस आते कहाँ से हैं? यूनिट नंबर 10, 11 और 12 में से। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, अटैम्प्ट एनी 5 क्वेश्चन आउट ऑफ 8, यानी 8 सवालात में से 5 के जवाब देने हैं और ये यूनिट नंबर 13, 14 और 15 में से आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अटैम्प्ट एनी 5 क्वेश्चन आउट ऑफ 8 सवालात में से 5 के जवाब देने हैं और ये यूनिट नंबर 16, 17 और 18 में से आते हैं। इस तरह से 5 + 5 10 + 5 15, ये 15 पूरे हो गए। तो एक शॉर्ट क्वेश्चन 2 मार्क्स का, इस तरह शॉर्ट क्वेश्चन 30 मार्क्स के पूरे हो गए। इसके बाद बारी आती है लॉन्ग क्वेश्चन की, जो कि इस पेपर का लास्ट पोर्शन होता है। इसमें 3 क्वेश्चंस होते हैं और आपने इन तीनों में से कोई 2 सॉल्व करने होते हैं। एक क्वेश्चन जो है वो 9 मार्क्स का होता है, तो एक क्वेश्चन 9 मार्क्स का है और 2 आपने सॉल्व करने हैं। तो इस तरह 9 × 18 लॉन्ग क्वेश्चन कितने के होते हैं? 18 मार्क्स के होते हैं। अब हम इसकी ज़रा डिटेल में स्टडी करते हैं कि इसकी डिटेल क्या है। क्वेश्चन नंबर 5, ए पार्ट थ्योरी और ये 4 मार्क्स का होता है। बी पार्ट प्रॉब्लम 5 मार्क्स का होता है। इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो यूनिट नंबर 10, 12 में से आता है। तो कभी इसमें से प्रॉब्लम आ जाता है, इसमें से थ्योरी, कभी इसमें से थ्योरी, इसमें से प्रॉब्लम, ये इंटरचेंज होते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ए पार्ट थ्योरी 4 मार्क्स की, बी पार्ट प्रॉब्लम 5 मार्क्स का। तो इस तरह से ये 9 मार्क्स पूरे हो गए। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो यूनिट नंबर 13 और 14 में से आता है।
क्वेश्चन नंबर 7, ए पार्ट थ्योरी 4 मार्क्स का, बी पार्ट प्रॉब्लम 5 मार्क्स का। तो इस तरह से ये भी 9 मार्क्स पूरे हो गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो 16 और 18 में से आएगा। तो इस तरह से बच्चों अगर हम इनके टोटल करें 12 मार्क्स, 18 30 और प्लस 30 60 मार्क्स पूरे हो गए जो आपने पेपर देना है 60 मार्क्स का। और बाकी जो 15 मार्क्स आपके 9th में बचे हुए थे और 15 मार्क्स यहाँ से बचे हुए हैं 75 पूरा करने के लिए, वो ये पड़े हुए हैं। 9th का प्रैक्टिकल 15 मार्क्स का भी मैंने बताया था, फिर 10th का भी 15 मार्क्स का, तो दोनों को मिला के 30 मार्क्स बनते हैं। ये आपने एक ही टाइम में ये पेपर देना होता है 30 मार्क्स का। तो इसकी डिटेल ज़रा इस तरह से है। क्वेश्चन नंबर 1 9th क्लास में से आएगा, 12 मार्क्स का होगा। एक क्वेश्चन आपने करना है 2 में से, अटैम्प्ट एनी 1 क्वेश्चन आउट ऑफ 2, यानी 9th में से 2 सवाल आएंगे, आपने एक का जवाब देना है और वो 12 मार्क्स का होगा। तो इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 ये 10th क्लास में से आएगा, 12 मार्क्स का होगा। तो इसमें भी आपने अटैम्प्ट एनी 1 क्वेश्चन आउट ऑफ 2 में से सिर्फ एक सवाल का जवाब देना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 नोटबुक जो आप सारा साल तैयार करते हैं, बड़ी मेहनत से तैयार करते हैं, तो ये 3 मार्क्स की होती है। क्वेश्चन नंबर 4 ज़बानी सवालात पूछे जाएंगे, ये 3 मार्क्स के होते हैं। इस तरह इसका भी अगर हम टोटल करें 12 + 12 24 + 3 27 + 3 30 पूरे हो गए। तो इस तरह से देखा आपके 75 मार्क्स का पेपर 9th में और 75 मार्क्स का पेपर 10th में कैसे कंप्लीट होता है। 60 मार्क्स ये और 15 मार्क्स ये, दोनों को ऐड करें तो 75 मार्क्स। इसी तरह 9th में भी 60 मार्क्स ये थे, 15 मार्क्स ये थे, तो ये भी 75 पूरे हो जाते हैं। इस तरह से बच्चों ये था पेपर पैटर्न। देखें बहुत ही आसान है, अगर आप इस स्केच को ज़हन में रखें, मेहनत करें, तो इंशाल्लाह आपके 75 में से 75 मार्क्स बिल्कुल उसी तरह से आ सकते हैं जैसे आप मैथमेटिक्स में 75 में से 75 लेते हैं। मेहनत कीजिएगा, मैं आपके लिए दुआ करूँगा, अल्लाह इंशाल्लाह आपको कामयाबी देगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बकिया बातें हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।